Hello everyone, I am Preeti. Welcome you all to my YouTube channel UScore Classes. So today we are going to do the exercise 3.6 in which you have given some different type of equation and you have to apply any method like substitution, elimination, cross multiplication or graphical method to solve the equation or to find the value of the given variable. Like if you have given some such type of question or in the exercise we have given the first question which is solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इक्वेशंस दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट पार्ट आपको कितना दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू कितना है 2 और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू कितना है 13/6। इतना हो गया। देन आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी हैं वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं, लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होती है ना। तो आपको क्या करना होगा, इसको जो है इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। अब वो कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले ध्यान से देखिए कि आपको जो दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस दे रखे होंगे और जो रिलेशंस है वो किस टाइप से गिवन है, और जिससे कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपको दे रखा है 1/2x, तो इसको हम 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 1/3y है तो कितना होगा 1/3 इंटू वाई। और ऐसे ही जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 1/3 इंटू एक्स और ये कितना है 1/2 इंटू वाई। या फिर मैं आपको इसको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ 1/2x, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। और ऐसे ही आपका 1/3y को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y। इस तरीके से दे रखा है, तो आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 1/x और 1/y को आप कोई अनदर वेरिएबल एज्यूम कर लो, आपकी मर्जी, इसको आपको p एज्यूम करना है, pq में सॉल्व करना है या ab में करना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको p और q से कर लेती हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगी लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। इतना हो गया बेटा। देन योर इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इन विच फॉर्म p/2 प्लस q/3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हो जाएगी p/3 प्लस q/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 13/6 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। देन अभी आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 की p में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3p। देन उसके बाद है 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ कितना हो गया 2 की q में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2q इक्वल्स टू कितना है 2। अब 6 यहाँ डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12। और ऐसे ही आप जो सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, 3 और 2 का एलसीएम 6 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितना हो गया 2 की p में मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी 3 को q में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3q। ये कितना है 13/6, 6 से 6 आपका डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो गया बेटा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू कितना है 13। ठीक, अब आप इसको एज्यूम कर लो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस से हट गए, बट आप सॉल्यूशन के लिए अभी यहाँ पे जो आपको रिमेनिंग 3 मेथड्स हैं वो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अप्लाई करने वाली हूँ एलिमिनेशन मेथड। अब आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने का मतलब कि किसी भी वेरिएबल को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। फर्स्ट और सेकेंड में से आप देखिए कि आपको किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सपोज़ अगर मैं q को एलिमिनेट करती हूँ तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर q का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है 3। तो एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट तो सेम होने चाहिए,
तो अगर मैं जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, फिर आपकी सेकेंड इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो वेरिएबल सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर इसे करने बैठोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको जो है हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से अलग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्विंग हमने क्यों यूज़ किया, सॉल्विंग में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सभी आ जाता है, तो आपको अलग से कोई स्पेशली स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 3 जा 9, सो इट विल बी 9p, 3 2 जा 6, 6q इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 12 इंटू 3 36 हो गया। देन 2p की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4p हो जाएगा। देन 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6q हो जाएगा। और 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26। अब क्योंकि यहाँ पर q का जो q वाली टर्म है दोनों के साइन सेम है, और साइन अगर डिफरेंट होते तभी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सारे प्लस में दे रखे तो सबके साइन क्या हो गए माइनस में। प्लस का 6q माइनस का 6q कैंसिल आउट हो गया, 9p माइनस 4p कितना हो गया 5p, और ये कितना हो गया 10। अब 5p इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2, ठीक है, इतना मिल गया। देन अब आप क्या करोगे p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सो यू विल राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ p, put the value of p in equation what फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2q इज इक्वल टू कितना हो गया 12। यहाँ से 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6 करोगे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, ये राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा डिवाइड, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो q की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। अब आपको पास जो है वो p की भी वैल्यू है और q की भी वैल्यू है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन थी वो तो x और y की टर्म में थी ना, सो यू विल राइट हियर सिंस 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू कितना है q। 1/x p कितना है बेटा 2, 1/y q कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो गया 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/2। सेम चीज़ है यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the given equation. I hope it is clear to all of you. Now comes to the second part. Second part में आपको कितना given है बेटा, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू कितना है 2, और जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू माइनस का 1। ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर टाइप का है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू कितना है 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो वेरिएबल दे रखे हैं वो डेनोमिनेटर फॉर्म में दे रखे हैं, इसको न्यूमरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कर सकते हो, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको गिवन क्या है। ये 2/√x है ना, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं, और ऐसे ही आपका 3/√y जो है उसको 3 इंटू 1/√y लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड में भी है, तो अगर मैं 1/√x और 1/√y को कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लेती हूँ तो मे भी जो इक्वेशन होगी वो जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले वाले में हमने p और q एज्यूम किया था, यहाँ पर हम a और b एज्यूम कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे आप लेट 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इज इक्वल्स टू कितना हो गया b हमने एज्यूम कर लिया। तो स्टैंडर्ड जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2 है, और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू कितना है माइनस का 1। अब आप इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हो, इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर सकते हो।
सॉल्व करना है, मेथड आपकी मर्जी कौन सा आप अप्लाई करना चाहते हो। मैं दोबारा यहाँ पर जो है वो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं यहाँ पे ए को एलिमिनेट करना चाहूँगी तो सिर्फ मुझे यहाँ पे जो है वो 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और अगर मुझे बी को एलिमिनेट करना है तो इसमें जो है वो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके जो है वो कोफिशिएंट सेम बनाया जा सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है बी को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो बी को एलिमिनेट करने के लिए हमें कोफिशिएंट सेम चाहिए दोनों इक्वेशन में। यहाँ दे रखा है 9 और फर्स्ट में दे रखा है 3। 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 9 होता है। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? 6a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। इसको आप इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लो। अब आप लिख सकते हो सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। जो आपकी थर्ड दे रखी है वो कितनी है? 6a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। सेकेंड दे रखी है 4a माइनस का 9b इक्वल्स टू माइनस का 1। यहाँ पर हमने क्यों किया बी को एलिमिनेट? उसका सिंपल सा एक रीज़न था। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो दोनों का साइन सेम थे तो हमें सब्ट्रैक्शन करना था। यहाँ पर आपके क्या दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इसीलिए हमने बी को एलिमिनेट करने के लिए सोचा। आप क्योंकि दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो साइन तो चेंज होंगे नहीं। ये प्लस का 9 भी दे रखा, माइनस का 9 भी, तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 + 4 करोगे कितना हो गया? 10a हो गया। ये कितना? 6 - 1 कितना? 5। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5/10, यानी कि आपको a की वैल्यू मिलने वाली है 1/2। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2। आप a की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो यू विल राइट हियर put the value of a in equation फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू कितना है? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1 + 3b इज इक्वल टू 2। ये कितना हो जाएगा? 3b इज इक्वल टू 2 - 1। b इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/3। कितना हो गया? अब क्योंकि जो आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा वो तो x और y की टर्म में दे रखी है ना, तो आपने क्या एज्यूम किया था? 1/√x इक्वल्स टू a एज्यूम किया था, और 1/√y इज इक्वल्स टू कितना एज्यूम किया था? b। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/√x e की वैल्यू कितनी है? 1/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? √x की 1 में करोगे तो कितना हो गया? √x। 2 की 1 में करोगे कितना हो गया? 2। ठीक है, अब ये दे रखा है स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको दे रखी है, बट आपको तो निकालनी है x की वैल्यू। तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। यहाँ पे आप लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। अगर आप इतना कर लेते हो तो कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर रूट का मतलब कितना है? पावर 1/2। स्क्वायरिंग कर दोगे तो कितना हो गया? 2। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने एक एक्सपोनेंट पावर का रूल तो पढ़ा था ना, a⁻m और whole⁻n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a⁻m × n। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 से जो है 1/2 कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 1/√y इज इक्वल टू कितना है बेटा? e की वैल्यू आपको 1/3 मिली थी, तो √y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। जब आप स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करोगे तो y, ये स्क्वायर रूट है, राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। सो ओवरऑल आपको जो है x की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? x इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 9। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट। जो आपका थर्ड पार्ट है वो कितना दे रखा है? 4/x + 3y इज इक्वल्स टू कितना है? 14। यहाँ पर एक वेरिएबल तो आपका न्यूमरेटर फॉर्म में दे रखा है और x जो है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो इसको ज़्यादा मीन्स आपको दोनों वेरिएबल को अनदर वेरिएबल में एज्यूम करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 4/x, इसको कितना लिख सकते हैं? 4 × 1/x। और ऐसे आपको सेकेंड इक्वेशन में कितना दे रखा है? 3/x। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1/x। अगर मैं 1/x को p एज्यूम कर लेती हूँ, ये लाइक अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ लेट 1/x इक्वल्स टू p,
p अगर मैंने एज्यूम कर लिया है तो जो आपका थर्ड पार्ट है वो किस तरीके से हो जाएगा, 4p + 3y = 14, और जो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी वो 3p का 4y = कितना हो गया, 23। अब आपकी मर्जी किसी भी मेथड से अप्लाई करो, पहले p और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब आप देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे बेटा। फोर्थ पार्ट में देखिए कितना दे रखा है आपको, 5/x - 1 + 1/y - 2 = कितना है, 2। ठीक है, तो ये जो है वो अगर मैं फर्स्ट पार्ट टर्म की बात करती हूँ तो ये कितना लिखा जा सकता है, 5 × 1/x - 1। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है वो तो आपको दे ही रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको इस पूरे को जो है अनदर वेरिएबल में अज्यूम करना पड़ेगा, तभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो सपोज कर लेते हैं 1/x - 1 = कितना हो जाएगा, p, और 1/y - 2 को मैं क्यों अज्यूम कर लेती हूँ, ये कितना पार्ट अपने क्या किया, लेट किया। तो गिवन इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, 5p + q = 2, और दूसरा कितना है 6p - 3q = कितना हो गया, 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दो इक्वेशन मिल गई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है। आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ और सिक्स पार्ट। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स पार्ट में यहाँ पर मैं आपको पहले बताने वाली हूँ सिक्स पार्ट। तो देखिए सिक्स पार्ट में एग्जैक्टली आपको दिया क्या है बेटा, 6x + 3y = कितना है, 6xy, और दूसरा कितना है 2x + 4y = कितना है, 5xy। इतना दे रखा है। अब आप एक बात बताइए, जब लीनियर इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की पावर तो 1 होती है, यहाँ पर तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, पावर कितनी है, 2 हो गई ना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन में तो है ही नहीं, लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वैसे भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर पावर 2 पावर दे रखी है उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हो, जब आप क्या करो, एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 6x + 3y = 6xy। हमने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, और आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें भी डिवाइड हो गया। तो ये कितना लिखा जा सकता है, 6x/xy + 3y/xy x वाई से x वाई कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, x, यहाँ से y से y कैंसिल आउट, इसमें x से x कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 6/y + 3/x = कितना हो गया, 6। ऐसे ही अगर आप सेकंड में x y से डिवाइड करोगे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x + 4/y = कितना हो गया, 5। कैसे हो गया, जब आप इसमें क्या कर रहे हो, x y से जो है डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एज्यूम कर लो, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप में हो गया। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, लेट 1/x = a और 1/y = b हमने एज्यूम कर लिया। तो जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, 3a + 6b = 6, और दूसरा कितना है, ये 2/y है, 4/x = 5 है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 4a + 2b = कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हो और इसको जो है इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लोगे। जब आप इसको इतना एज्यूम करोगे तब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो अब तक क्योंकि 2 क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो एलिमिनेशन से किए हैं, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। जब अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगी तो देख लेते हैं किस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है, b की निकाल लेते हो, वो भी सेकेंड से। तो ये कितना हो जाएगा, 2b = 5 माइनस का 4a हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 5 - 4a अपॉन कितना हो गया, 2। सो एज्यूम इट इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करना है, b की वैल्यू आपको वो कहाँ पे पुट करनी है, फर्स्ट में। सेकंड में क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सेकंड से तो हमने b फाइंड आउट किया है। सो यू विल राइट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ b in equation
फर्स्ट में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 6b कितना है आपका 5 माइनस 4a अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया 6। इससे इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 आ गया यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 3a 5 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 15 और 3 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 12, लेकिन प्लस माइनस का 12a हो जाएगा इक्वल्स टू 6। अब इसे देख लेते हैं, ये 3 इंटू कितना माइनस का 4a। जब भी आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हो तो सबसे पहले क्या होता है साइन की मल्टीप्लाई होती है। ये आपका पॉजिटिव दे रखा है ना, तो प्लस माइनस होता है। देन उसके बाद कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जो कितना हो गया 12। उसके बाद वेरिएबल, यहाँ तो वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे एक वेरिएबल है तो कितना हो जाएगा माइनस का 12a। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे प्लस का 9a माइनस का 12a प्लस माइनस तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9a और ये प्लस का 15 है। राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 15। तो ये कितना है माइनस का 9a इक्वल्स टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/9, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। ठीक है बेटा, आप a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो या फिर आप जो है वो थर्ड में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 5 माइनस 4/2। कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 1 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो गई। ठीक है, आप सेम चीज़ क्योंकि इक्वेशन दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है x और y की टर्म में, और आपने 1/x को क्या एज्यूम किया था a एज्यूम किया था, 1/y को b एज्यूम किया था। तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y। b की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप देखिए जो आपका 5th पार्ट दे रखा है वो भी क्या है लगभग सिमिलर ही तो है। कैसे सिमिलर है, यहाँ पर एक्स वाई कितना दे रखा था डिवाइड में दिया हुआ है ना, जब आप इसे राइट साइड में लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो आपको इसको जब सॉल्व करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सेकेंड पार्ट फर्स्ट इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हो 7x माइनस 2y अपॉन में कितना है एक्स वाई इक्वल टू कितना है 5, तो इसे सेपरेटली डिवाइड कर दो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस का 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 7/y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है 5। जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी आपकी किस फॉर्म में हो जाएगी 8/y प्लस 7/x इक्वल टू कितनी हो गई 15, इतनी हो गई। इसको आप जो है वो जैसे हमने अभी इक्वेशन जो है वो 6 पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही आप 5th पार्ट भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, नाउ कम्स टू द 7th पार्ट। 7th पार्ट आपको कितना गिवन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 4, और आपकी जो दूसरी इक्वेशन है वो कितनी है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू कितना है माइनस का 2। ठीक है, अब तक आपको डेनोमिनेटर में सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा था, अब क्या दे रखे हैं आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं। बट इसको करने का जो मेथड है सेम है उसी तरीके से जैसे आप अब तक करके आ रहे हो। तो आप इसे लिखेंगे लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू पी एज्यूम कर लिया, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू हमने क्यू एज्यूम कर लिया। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी 10p प्लस 2q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई 15p माइनस का 5q इज इक्वल टू कितना माइनस का 2, इतना हो गया। एज्यूमेट इक्वेशन फर्स्ट और ये दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अगेन हम इसको जो है वो सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मैं यहाँ पर q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ सेकेंड इक्वेशन से।
तो कितना हो जाएगा 15p। अब क्योंकि 2 नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में आके कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 5q है ये नेगेटिव है यहाँ पर, तो राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा पॉजिटिव। कितना हो जाएगा 5q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 15p प्लस 2/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q। अज्यूम इट इक्वेशन 3, इसको हमने इक्वेशन 3 अज्यूम कर लिया। देन आप यहाँ पे लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने फर्स्ट में क्यों पुट किया क्योंकि सेकंड से फाइंड आउट किए, तो आप जिससे भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो आप दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10p प्लस 2 इंटू क्योंकि वैल्यू पुट कर दीजिए कितना हो गया 15p प्लस 2/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, अब 2 और 5 तो कैंसिल आउट हो नहीं सकते, तो 1 और 5 का एलसीएम में ले लेते हैं, वो कितना हो जाता है 5। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा 50p प्लस। अब 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2, तो ये क्या दे रखा है 2 इंटू 15p प्लस 2, तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर भी होगी दोनों से। तो पहले अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 15 से करते हो तो कितना हो जाएगा 30p, फिर 2 की 2 से करोगे कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ 5 के डिवाइड में इधर आके कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 50 प्लस 30p कितना हो जाएगा 80p हो गया, देन प्लस 4 इक्वल टू कितना है 20। 4 क्या है यहाँ पे प्लस में, राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 80p इक्वल्स टू 20 माइनस 4 दैट इज 16। सो इट विल बी व्हाट 80p इज इक्वल्स टू 16 एंड p इज इक्वल्स टू 16/80। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो गई 1/5। ठीक है बेटा, अब ये p की जो वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर हम थर्ड में पुट कर देते हैं। यू विल राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 p की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस 2 में कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 3, तो q इक्वल्स टू 3 प्लस 2 करोगे 5/5 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, आपने एज्यूम क्या किया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू q। वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए 1/xy इज इक्वल्स टू कितना है 1/5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5, और 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है q की वैल्यू कितनी मिली आपको 1, तो यहाँ से कितना हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो गया 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1 गिवन है, तो ओब्वियसली यहाँ पर इसको एलिमिनेशन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्लस करोगे तो प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 6/2 इज इक्वल टू कितना है 3, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 3। अब 3 इसको हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन 3, और ये क्या है आपकी इक्वेशन 4 है, तो इसको करने से पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तभी तो ये एलिमिनेट होगा। अब 3x इक्वल्स टू 3 जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लाइक अगर मैं जो है वो थर्ड में पुट कर देती हूँ तो आप लिखना तो वही होगा आपको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 2। सो ओवरऑल वी कैन से x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब आप देख लीजिए जो आपको 8th पार्ट दे रखा है उस 8th पार्ट में क्या दे रखा है, ये आपको जो है वो देखने में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट एग्जैक्टली नहीं है।
तो आपको जो 8th पार्ट दे रखा है वो कितना है 1/3x + 5, 1/3x - 5 इक्वल्स टू 3/4, 1/2 इंटू 3x + 5, 1/2 इंटू 3x - 5 इक्वल्स टू -1/8। तो यहाँ पर अगर ये दे रखा है 1/2 इंटू 3x + 5, तो इसका मतलब क्या है बेटा 1/2 इंटू 1/3x + 5, इतना ही तो दे रखा है। इसको आप कोई अनदर वेरिएबल एज्यूम कर लो। तो हम देखते हैं कि इसे किस तरीके से करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है आपका कितना 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू कितना है 3/4। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो कितनी है 1/2 इंटू 3x + y माइनस 1/2 इंटू 3x - y इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो आपको यहाँ करना क्या है, एज्यूम करना होगा 1/3x + y को हमने p एज्यूम कर लिया और 1/3x - y को हमने q एज्यूम कर लिया। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी p + q इज इक्वल टू 3/4। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू कितना हो गया -1/2। आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा p - q/2 इक्वल्स टू -1/8। अब ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हो या फिर हम यहाँ पे इसको ले जाने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा p - q इक्वल्स टू कितना है -1/4। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो, इसको जो है वो सेकेंड एज्यूम कर लो। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर दीजिए। ये कितना p + q इज इक्वल्स टू 3/4, p - q इक्वल्स टू -1/4। दोनों को क्या करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे q के जो साइन दे रखे हैं वो डिफरेंट दे रखे हैं तो हमें इसे सिर्फ ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आपको p एलिमिनेट करना है तो आप इसे सब्ट्रैक्शन कर देना, कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इसमें सेम दे रखे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2p। अब ये कितना है बेटा 3/4 माइनस 1/4, एल्सियम तो आपका 4 ही आना है। तो 3 - 1 करोगे कितना है 2, कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 1/2। तो 2p की वैल्यू कितनी है 1/2। अब 2 क्या है मल्टीप्लाई में, राइट साइड में आके कितना हो जाएगा डिवाइड में। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2, यानी कितना हो गया 1/4। आप p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो लिखोगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस q इज इक्वल टू कितना है 3/4, q इक्वल टू कितना है 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4। इससे ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1/2। तो q की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ठीक है, हमें यहाँ पे p इज इक्वल टू कितना मिल गया 1/4 और q इक्वल टू कितना है 1/2। लेकिन हमारी जो इक्वेशन है वो x और y में है और हमने किसको एज्यूम भी तो किया था, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस 1/3x + y इज इक्वल टू p एंड 1/3x - y इज इक्वल टू q। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 1/3x + y, ये कितना है बेटा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3x + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और ऐसे ही आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है यानी सेकेंड पार्ट, उसमें q की वैल्यू पुट करोगे कितना है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया 2। इसको जो है आप थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिएगा, इसको जो है हमने फोर्थ एज्यूम कर लिया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे आपको कितना लिखना होगा, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 3x + y इज इक्वल टू कितना है 4, दूसरा कितना है 3x - y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड ही तो करना होगा, ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x + 3x 6x इज इक्वल टू 4 + 2 6। तो ये से कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी 1।
अब x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज अगर मैं 3 में पुट कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा 3 + y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी होगी 4 - 3 करोगे 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन of the required equation. I hope it is clear to all of you. If you have any doubt, any query, you can write in a comment box. Definitely I will solve it in the next class, or remaining question we will do in the next class.